नमस्कार मित्रों, पीएमएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ बातें देखी थी, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का त्यागपत्र एवं राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं, ऐसी उत्पाद। इसके बाद पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के द्वारा कुछ डाउट्स पूछे गए थे, तो पहले उन डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। जिनमें से पहला डाउट था, कुछ लोगों ने पूछा था कि सर अर्हता एवं निर्हता में अंतर क्या होता है, या फिर अर्हता का अर्थ क्या होता है। तो अर्हता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्हता का अर्थ होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर न्यूनतम योग्यता। न्यूनतम योग्यता अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद हेतु उम्मीदवारी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो न्यूनतम योग्यताएं होती हैं, अर्थात किसी जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पद हेतु हमने कुछ अर्हताएं देखी थी कि उनको भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम योग्यताएं हैं, तो इसी को कहा जाता है अर्हता। निर्हता क्या कहलाती है? निर्हता का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो निर्हता का अर्थ होता है अयोग्यता। अयोग्यता अर्थात कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन होने के लिए ऐसी बातें जो उस व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने से रोक दें, या ऐसी बातें होने पर वह व्यक्ति उस पद पर बना न रह सके, ऐसी सारी बातों को हम कहते हैं निर्हता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अयोग्यता। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सर निर्वाचन और मनोनयन में अंतर क्या होता है, तो निर्वाचन का अर्थ होता है चुनना। किस आधार पर? वोट के आधार पर। जब हम किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद हेतु वोट देकर चुनते हैं उस पद के लिए, तो उसको कहा जाता है निर्वाचित उम्मीदवार, और वह प्रक्रिया कहलाती है निर्वाचन। मनोनयन में देखा जाए तो मनोनयन में किसी व्यक्ति को चुना नहीं जाता, अर्थात वोट के आधार पर चुनकर नहीं आता। किस आधार पर आता है? वो किसी अन्य व्यक्ति के स्वाविवेक के आधार पर चुना जाता है। जैसे मनोनयन का देखा जाए तो लोकसभा में 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 व्यक्तियों को, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। या अगर देखें अपन राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल 1 व्यक्ति को मनोनीत करता है, विधान परिषद में 1/6 व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चुना नहीं जाता, ये व्यक्तियों वोट के आधार पर चुनकर नहीं आते। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के स्वाविवेक के आधार पर उन्हें राष्ट्रपति सीधा उस पद पर नियुक्त कर देता है, तो इसको कहा जाता है मनोनयन। और अगर हम वोट देकर किसी व्यक्ति को जिताते हैं तो यह कहलाता है निर्वाचन। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, लोकसभा में 545 सीटें होती हैं। 545 सीटों में 543 सीटों के लिए तो चुनाव होता है, लेकिन 2 सीटें जो होती हैं इनके लिए चुनाव नहीं होता। 2 सीटों पर व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम राष्ट्रपति से संबंधित अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है राष्ट्रपति पद की रिक्तता, अर्थात राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में खाली हो सकता है या उसको रिक्त माना जा सकता है। ये क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी परिस्थितियां लिखिए जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो हम ऐसी परिस्थितियों को देख लेते हैं। तो पहली परिस्थिति होती है राष्ट्रपति पद की रिक्तता के लिए कि अगर जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान पद पर पदासीन है उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाए, अर्थात उसको 5 वर्ष पूर्ण हो जाए। 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। किंतु इसके लिए भी एक चीज याद रखें आप, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूरा होने वाला हो तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही करवा लेना चाहिए। अर्थात अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है तो जून के पहले ही हमारे नए राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए, ताकि जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो तो दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर पदासीन हो सके। अन्य कारण, अगर वर्तमान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, उन पर महाभियोग पारित हो जाए, या फिर वर्तमान राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, या फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको अयोग्य ठहरा दिया जाए, राष्ट्रपति की कुछ अर्हताएं जो हैं वो पूरी ना हो पाए, तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य करार दे दिया जाता है और उनका निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है? इन परिस्थितियों में 2 आपको विशेष बातें याद रखनी है। पहली बात, इन चारों परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद का जैसे त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग या फिर निर्वाचन अयोग्य होने पर उपराष्ट्रपति को तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार दे दिया जाता है।
क्योंकि नए राष्ट्रपति तो चुन के आए नहीं हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर पदासीन होकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं एवं नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर इन चारों परिस्थितियों में नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए और इस समय के दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति उस समय नहीं उपस्थित है या उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति नहीं है तो उस स्थान पर हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार दे दिया जाता है। तो ये हुई राष्ट्रपति पद की रिक्तताएं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के कार्य। चलिए, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में पहला कार्य है कि सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। सारे दस्तावेज, विदेश नीति सभी पर राष्ट्रपति के ही साइन होते हैं और उन्हीं के नाम से ये सारे कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियुक्तियां की जाती हैं। ये प्री के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हमें याद रखना होगा कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर 2 विशेष ध्यान रखने वाले पॉइंट ये हैं कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन की नियुक्ति नहीं की जाती। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति नहीं करता। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष याद रखें आप, लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती और राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति नहीं की जाती। ध्यान रखें, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती। उपराष्ट्रपति का भी उसी प्रकार से प्रक्रिया होती है जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया देखी एवं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप ध्यान रखें, प्रधानमंत्री केस में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है। जब एक ऐसी विधानसभा में इस तरह से स्थिति हो कि किसी भी दल को बहुमत ना मिले, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को जो उस दल में शामिल है, जिसकी सरकार है या जिसको अधिक बहुमत मिला है, उसको नियुक्त कर सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में देखें कि सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं संसद से संबंधित। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद की बैठकें बुलाते हैं, संसद के सत्र को स्थगित भी करते हैं एवं याद रखें यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती संसद के संयुक्त अधिवेशन की, केवल बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन क्या कहलाता है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों के बीच में किसी विशेष विषय को लेकर मतभेद हो तो इस स्थिति में दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसी को कहा जाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन और इस अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। यह प्रश्न कई बार कई अलग अलग पीएससी में पूछा गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन उसको बुलाया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए मनोनयन। तो राष्ट्रपति द्वारा, पूर्व में भी इस पॉइंट को डिस्कस किया जा चुका है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये आप याद रखें, लोकसभा में 2 एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रथम अधिवेशन को संबोधित किया जाता है, अर्थात जब नया चुनाव होता है उसके बाद संसद का जो प्रथम सदन बैठता है तो उसको संबोधित सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अंतिम विधायी शक्ति है राष्ट्रपति द्वारा, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको पारित कर दिए जाने के बाद ही वो अधिनियम बनता है। अभी हाल ही में काफी विवादित एवं चर्चा में रहा है CAA। पहले ये था CAB एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये बन गया CAA। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था ये पहले।
जिसको राष्ट्रपति द्वारा पारित करने के बाद वो एक्ट बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सीएबी क्या है और सीएए क्या है। तो सीएबी है राष्ट्रपति द्वारा उसको पारित करने के पूर्व उसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अर्थात विधेयक, और उनके हस्ताक्षर होने के बाद वो बन जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अर्थात अधिनियम। अब इसमें विशेष बात देखने लायक ये है कि जब संसद के द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, उस पर अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, या फिर उसको वो पारित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो वो अधिनियम का रूप ले लेता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति द्वारा अपनी राय सुरक्षित रखी जाती है अर्थात किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो किया जाता है तो उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। तो अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति को दो विशेष प्रकार की वीटो प्राप्त है, तो निलंबनकारी वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। तो निलंबनकारी वीटो में अगर हम देखें कि संसद द्वारा जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाता है और राष्ट्रपति अगर उसको स्वीकृति दे देता है तो वो अधिनियम का रूप ले लेता है। अगर राष्ट्रपति उसको पुनः संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज दे, संसद के पास अगर पुनर्विचार हेतु पुनः राष्ट्रपति द्वारा भेज दिया जाए तो इसे हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। अब जब संसद के पास वह विधेयक पुनः पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है तो संसद पुनर्विचार के पश्चात उसको पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है। ये इस बात पर ध्यान रखें कि यहाँ संसद द्वारा उस पर पुनर्विचार करना तो जरूरी है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात उस पर संशोधन करना जरूरी नहीं है। हो सकता है संशोधन कर भी सकती है संसद और उस विधेयक में संशोधन नहीं भी कर सकती, उसको जैसे का तैसा पुनः राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। अब अगर दोबारा वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देने हेतु बाध्य हो जाता है। यह बात विशेष है कि अगर किसी विधेयक को संसद द्वारा दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो फिर राष्ट्रपति उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, फिर राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है। इसमें विशेष बात यह ध्यान रखें कि धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक को या तो स्वीकृत कर सकता है या फिर उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु संसद को पुनः प्रेषित नहीं किया जा सकता। तो ये था निलंबनकारी वीटो। विशेष तौर पर ध्यान रखें ये एमपीपीएससी मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा देखा जाए राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का अर्थ है अपनी पॉकेट में रख लेना विधेयक को, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख लेना। जब संसद किसी विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई निर्णय ना दे, ना ही उसे पुनर्विचार हेतु भेजे और ना ही उस पर अपनी स्वीकृति दे, अर्थात उस पर अपना निर्णय सुरक्षित रख ले, तो इस वीटो को कहा जाता है पॉकेट वीटो। और विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखनी होगी है कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, अर्थात अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं कि वह अपने पास इस विधेयक को कितने समय तक सुरक्षित रख सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में यह समय सीमा तय कर दी गई है, वहां पर इस हेतु राष्ट्रपति को केवल 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन तक राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है, उसके पश्चात उसको निर्णय देना आवश्यक होता है, परंतु भारत में ऐसी कोई भी समय सीमा तय नहीं है। तो ये विशेष प्रकार के दो वीटो हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा दो हमने प्रमुख कार्यों को देखा, शेष कार्य हम अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।